हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट डेट्स वाले सेगमेंट्स के पार्ट टू में हम फिर से हाजिर हैं। अभी तक हमने जून का पूरा इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ लिया था, जनवरी से जून। अब आगे जुलाई से हम लोग दिसंबर तक बढ़ते हैं। और ये हर एक एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आरबीआई, एसबीआई, एएलपी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट डेट्स पे मिलेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला दिन है 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। डॉक्टर के बारे में सब परिचित है कि डॉक्टर्स क्या होते हैं। पृथ्वी पे उन्हें दूसरा भगवान कहा जाता है। लेकिन किसके नाम पे मनाते हैं? तो डॉक्टर बीसी रॉय एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ बहुत बड़े डॉक्टर थे। 4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो उनका जन्मदिन और नन दोनों 1 जुलाई को हुआ था, मतलब डेट 1 जुलाई था। इसीलिए 1 जुलाई को के दिन डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। आपको पता है कि विश्व में जनसंख्या कितनी है, भारत का उसमें योगदान क्या है, चाइना का योगदान क्या है। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इस साल का इसका थीम है 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी, अधिकार और विकल्प तो उतना कम ही मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि ना हो। चलिए, तीसरा है 19 जुलाई, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। इसका सीधा मतलब है कि जिस दिन भारत में बैंक को राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया था। 1969 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंक उस बार पहली बार बैंक सरकारी बने थे, मतलब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट डेट है 26 जुलाई, कारगिल दिवस। नाम से ही पता है कारगिल दिवस है। कारगिल आपको पता है कि 99 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध था। पाकिस्तान ने चुपके से भारत में कबीला बन के हमला किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सैनिकों ने। 7 दिन चली इस युद्ध में। भारत के भी सैनिक बहुत शहीद हुए, और पाकिस्तान पे उन्होंने फतह हासिल की, पाकिस्तान को हराया। तो उसी के याद में कारगिल दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जिसमें लीवर खराब होता है, और डॉक्टर बारूक कलमबर्ग, इनके जन्मदिन पे यह मनाया जाता है। अब ये कौन थे? इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। साथ में इन्होंने ये हेपेटाइटिस जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इसकी खोज की थी। और इस बार का इसका थीम है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मतलब आप जल्दी से अपना टेस्ट कराइए, नहीं तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, ऐसा थीम बनाया गया है। नेक्स्ट है 30 जुलाई को मैत्री दिवस, अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस, मतलब फ्रेंडशिप डे। एक देश का दूसरे देश के साथ फ्रेंडशिप रहे, इसी उद्देश्य से यूएन ने इसको मनाने की शुरुआत 1958 से की थी। नेक्स्ट है 12 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। इसका उद्देश्य है कि युवाओं में कानूनी ज्ञान हो, उन्हें कानून का पता हो। इसका इस बार 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी, 2000 ईस्वी से। और युवाओं में कानूनी मुद्दों और संस्कृति के बारे में जागरूकता जनरली लाने के लिए इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। मैं तो ये चाहूंगा कि मैं इसके बारे में एक शब्द आपको नहीं बताऊं। आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में पता है, और पता होना भी चाहिए। और अगर मेरे बताने के बाद अगर आपको इसकी जानकारी होती है तो ये हम सब के लिए एक तरह से अपराध है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब राष्ट्रीय खेल दिवस किसके याद में मनाया जाता है? आप ये जानिए। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जिन्होंने अपने हॉकी कप के लिए परिवर्तन ला दिया था, ओलंपिक्स से लेके सब कुछ। उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाने की शुरुआत की गई थी 2012 ईस्वी से। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। इसके बारे में सभी पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्म दिवस के रूप में, जन्म दिवस के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था, और उनके दिवस में मनाया जाता है। और उनकी इस साल का थीम भी है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। कोई भी एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कहां से होगी? एक शिक्षक से।
अगला है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब और ये 1966 में स्टार्ट हुआ था, और साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी यूएन के द्वारा। और इस बार का थीम भी था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। नेक्स्ट है 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि भारत के केंद्र की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो उसके बाद से ये 14 सितंबर को मनाया जाने लगा। 16 सितंबर अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग का अगर सबसे ज्यादा किसी पे असर पड़ा है तो उस ओजोन परत पे पड़ा है, जिससे कि भारत में स्किन डिजीज, अस्थमा, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्या बोलेंगे बुरी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। तो उसका जो परत है, जो लेयर आज तक हम लोग को बचाते रहा, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन ने इसकी शुरुआत की थी 1995 में। और इसका एक थीम भी है ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट है 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। और विश्व शांति दिवस क्यों शुरुआत होनी चाहिए? आपको पता है कि विश्व में तनाव कितना है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई को आतुर है, लड़ाई कर भी रहे हैं। आप रूस यूक्रेन का देख लीजिए, अफगानिस्तान पे हाल ही में हुए देख लीजिए। तो उसको हटाने के लिए, बंद करने के लिए ये शांति दिवस मनाया जाता है। और 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही में इसका इस बार का थीम है इंड रेसिज्म बिल्ड पीस। आप एक दूसरे के प्रति नस्लवाद, भेदभाव जितना कम करिएगा, खत्म करिएगा, शांति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। आता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 90 से इसकी शुरुआत की गई। आपको पता है कि किसी देश को दूसरे देश से जोड़ने का सबसे अच्छा मीडियम है टूरिज्म। तो विश्व पर्यटन दिवस इसी उद्देश्य से यूएन द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है 30 सितंबर विश्व हार्ट दिवस, मतलब विश्व हृदय दिवस। आपको पता है कि हार्ट डिजीज से भारत भी परेशान है। सबसे ज्यादा हृदयाघात, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से लोग की मृत्यु हो रही है, और कोरोना के बाद से ये बढ़ भी गया है। तो लोगों को हार्ट के बारे में, हेल्दी हार्ट कैसे रख सकते हैं, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखा जा सकता है, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल रखा जाता है, जिससे कि हार्ट हमारा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो उसके लिए विश्व हार्ट दिवस मनाया जाता है। 2000 ईस्वी से इसकी मनाने की शुरुआत हुई। और इसका इस बार का थीम भी बहुत अच्छा है, हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें। तो इसका थीम आप देख लीजिए कि हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर से मतलब उनका जन्म दिवस है, और उसी महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अहिंसा के बल पे भारत को आजाद करवाया, इसीलिए उनकी याद में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 से उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस का मतलब है कि पेट्स, आपको पता है कि पहले पेट्स अलाउड नहीं थे, 14,000 साल पहले से पेट्स को रखने की अनुमति हुई कि इसको पेट्स बोला जा सकता है। 1925 में जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई विश्व पशु दिवस मनाने की। और पशुओं के प्रति क्रूरता खत्म हो, पशुओं को उसका स्पेस मिले, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 5 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और ये सभी चीज से बड़ा है शिक्षक। आज शिक्षक हैं तभी छात्र हैं, छात्र हैं तभी आगे चल के छात्र में से शिक्षक बनते हैं, और फिर वो छात्र को, ये एक रोटेशन चलता रहता है। तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस रूप में मनाने के लिए भारत में, आपको पता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, किनकी याद में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, और उस समय उसके नाम के पीछे अंग्रेजों का नाम लगता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो फिर भारतीय वायुसेना कही जाने लगी। और 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होने के कारण उसी दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। डाक दिवस के बारे में आपको पता है कि डाक दिवस जो है तो एक देश से दूसरे देश के प्रति डाकों के संचार माध्यम का संचार माध्यम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य।
मानसिक स्वास्थ्य के रूप में आज अगर देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं मानसिक स्वास्थ्य, जो हाइपरटेंशन, टेंशन, तो ये सब चीज को खत्म करने और लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1992 में इसकी शुरुआत की और इस बार का इसका थीम भी है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक ग्लोबल प्राथमिकता बनाए, ग्लोबल प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, हर अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, इसके डेट मत याद रखिएगा। हर अक्टूबर के दूसरे, हर साल के अक्टूबर जो आते हैं उसके दूसरे गुरुवार को, बृहस्पतिवार, थर्सडे को ये मनाया जाएगा विश्व दृष्टि दिवस। 1984 से इसकी शुरुआत की गई। साथ ही विश्व गठिया दिवस, गठिया मतलब ऑर्थराइटिस, आपको पता होगा कमर दर्द, जोड़ का दर्द, ये बीमारी जो होती है, इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, इसका कारण पता लगाने के लिए, कि लोगों में अवेयरनेस आए कि इस चीज के सेवन करने से या इस चीज के सेवन नहीं करने से ये बीमारी होती है, इसका इलाज संभव है। 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी और थीम भी है, इस बार का थीम भी है कि चोटों से, जो हमको चोट लगता है उससे गठिया हो सकता है, तो थीम बहुत ही अच्छा है, चोटों से गठिया हो सकता है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड दिवस। अब आपको स्टैंडर्ड मतलब क्या, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, टाइम स्टैंडर्ड। जैसे भारत का टाइम स्टैंडर्ड क्या है, जीएमटी, तो वैसे उसी स्टैंडर्ड दिवस हर एक देश का है, तो विश्व मानक दिवस उसी के लिए मनाया जाता है। 1956 से इसकी शुरुआत की गई थी। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, इसके मनाने का उद्देश्य ये है कि हर देश की, हर एक देश, विश्व की हर एक आबादी को खाना मिल सके, खाद्य मिल सके, उपजाया जा सके, जिससे वो मिल सके। 1945 से इसकी शुरुआत की गई। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, आज पूरा दुनिया संयुक्त राष्ट्र के अंदर में एक तरह से है, मतलब एक ऐसा टीम लीडर की तरह वो काम करता है, इसके बहुत सारे पार्ट, WHO, UNGA, तो ये सब पार्ट उसके अंदर काम करते हैं। 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय 51 कंट्रीज इसके साथ थे। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ये राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। एकता इसलिए बोला जाता है कि उस समय जब वो भारत के गृह मंत्री थे, उन्होंने अनेक सियासत, रियासत जो है, छोटे छोटे उसको मिला के भारत में मर्ज करवाया था और भारत के अंदर, भारत के झंडे के अंदर आने को मजबूर, मजबूर नहीं बोलेंगे, के लिए मनाया था। साथ ही में इंदिरा गांधी जी की हत्या आज ही के दिन हुई थी, 31 अक्टूबर के दिन, तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यह दिन बहुत बड़ी साइंटिस्ट रही मैडम क्यूरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आपको पता है कि मैडम क्यूरी नोबेल प्राइज विनर है। 2014 से इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी। लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर राष्ट्रीय विविध साक्षरता दिवस, ये विविध साक्षरता का मतलब है हर आदमी को अपने लॉ, उसका अधिकार क्या है, कानून के बारे में जानकारी हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन में यह राष्ट्रीय विविध साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1995 से इसकी शुरुआत। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे के रूप में ये मनाया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, आपको पता है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कभी भी पेपर में आ सकता है। भारत में पक्षी मानव या दुनिया में पक्षी मानव किसे कहा गया है? साथ ही दूसरा सवाल, ये किसकी याद में मनाया जाता है? अब एक सवाल से तो दो तीन सवाल के आंसर दिए जाएंगे। विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर सलीम अली का आज जन्मदिन था, 12 नवंबर को, और वो पक्षी विशेषज्ञ भी थे। साथ ही उनका ही एक नाम है, उन्हें जिस उपनाम से संबोधित किया जाता है वो है पक्षी मानव। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस
12 नवंबर को बनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस। बाल दिवस आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनके बच्चों के प्रति उनके प्यार के लिए उस दिन के जन्म दिवस को उसके रूप में मनाया जाता है। साथ ही विश्व मधुमेह दिवस भी उस दिन। मधुमेह मतलब डायबिटीज। आपको पता है देश में अगर आप जाइएगा तो अधिकतर जनता डायबिटिक से ग्रसित है, डायबिटीज बीमारी से। और ये पूरी तरह से खान पान में होने वाली बीमारी है। लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये बीमारी पे कंट्रोल नहीं होगा। तो विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। इसके पीछे की ये कहानी, नाजी द्वारा एक बार छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो नाजी ने उनमें से 3 छात्र पे गोली चला के मार दिया था। तो सैकड़ों हजारों छात्र को बिना किसी मतलब गलती के उन्हें सबको सजा दिया। उसी दिन से 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1939 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस। ये विश्व वयस्क दिवस ये है कि जो हमारे आज पूरा दुनिया, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की पूंजी है कि भारत का युवा, तो इसी पूंजी को, युवा को, जो युवा एल्डर हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये विश्व वयस्क दिवस मनाया। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस बाल अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए, बच्चों का क्या अधिकार है, जिनके साथ बाल मजदूरी जैसी घटना न हो, के लिए ये मनाया जाता है। और इसका थीम भी है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। साथ ही में राष्ट्रीय विधि दिवस। पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ बोलना भी है कि आपको पता है कि हर चीज के प्रति आज जिम्मेवारी में एक में आती है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब तरह का प्रदूषण हो रहा है। तो इसीलिए कि हम लोग पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर रहे। तो यूएन के द्वारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। साथ ही में राष्ट्रीय विधि दिवस, लॉ डे, भारत का जो कानून पारित हुआ। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में बता दूं कि 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत का जो संविधान जिस डेट पारित हुआ था 26 नवंबर को, उसी दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस कहा जाता है। 1979 से इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर जो है वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि विश्व एड्स दिवस सिर्फ विश्व एड्स दिवस के लिए नहीं, लोगों में एड्स के प्रति जो अछूत वाला कहानी है और जो उसकी रोग क्यों फैलती है, सिर्फ सिर्फ इसके बारे में जो गलती है उससे लोगों को अवेयर करने के लिए 1987 में इसकी खोज हुई थी। पता चला था कि ये एड्स नाम की बीमारी है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस। जो विकलांग है, जैसे भारत में विकलांग को अपाहिज पहले कहा जाता था, विकलांग कहा जाता था, अब उन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे 1992 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 1971 की युद्ध की लड़ाई की विजय के रूप में मनाई जाती है। आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान को 1971 में युद्ध में हराया था और जिस ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू इसको हराया था, उसी के याद में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हर एक आदमी के पास ह्यूमन राइट्स है और वो ह्यूमन राइट्स हर एक आदमी को पता रहे कि उसके राइट्स क्या हैं। इसी के लिए अवेयरनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1950 से इसकी शुरुआत की गई थी। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कि पर्वतों का रोल आप समझें, पर्वतों की जरूरत समझें। जब आप बच्चे होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि भारत के उत्तर
उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, वो सिर्फ आपको पानी का स्रोत नहीं है कि वहां से पानी निकलती है, गंगा नदी या सभी नदी का उद्गम स्थल है। वो खराब हवा से आपको बचाने के लिए, शीतलहर वाली हवा से बचाने के लिए दीवार की तरह काम करती है। तो पर्वतों के प्रति पर्वतारोहण को बढ़ावा देना, साथ ही पर्वत के बारे में जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस